प्रभु तो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से तो अभेद है ने। हाँ हाँ हाँ, અને ત્યાં दृष्टि देने लायक है ने। हाँ हाँ हाँ, हाँ करना। हाँ हाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम ही स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन। देखो भेद છે એના પરિણામ एकदम अभेद से ज्ञान दर्शन થાય। शुद्ध स्वभाव उसका परिणाम ज्ञाता दृष्टाना परिणाम आनंदना परिणाम एना થાય। हाँ हाँ, समझ में आया? ये उसके परिणाम किसका? ये चैतन्य अभेद है, वस्तु अभेद है, उसका परिणाम ज्ञान दर्शन परिणाम आदि है। हाँ हाँ, ये दयादान व्रत भक्ति का परिणाम ही जीव का नहीं, चैतन्य स्वभाव का परिणाम नहीं। हाँ 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 हाँ, આવી વાતો। अरे नवराश મળે। एक तो आखो दी धंधा ने पाप में पीड़्या। हाँ हाँ, एमा धर्म की बात सांभळवा जाए त्यां मळे पाप नु बधुं। हाँ, व्रत करो ने तपवा करो ने भक्ति करो ने यात्रा करो, ये तो बधो राग है। राग ही पूतगल ना परिणाम है तो केने में आया है। हाँ हाँ, अने एमां धर्म मानते पूतगल से। भगवान आत्मा तो चैतन्य स्वभाव, जागृत स्वभाव। हाँ, जागती ज्योत स्वरूप रूप अभेद है। इस शुद्ध द्रव्य दृष्टि से भी अभेद है और उसका परिणाम है तो जानन देखन आनंद आदि परिणाम है। हाँ हाँ हाँ, बोला संयम लब्धि स्थान तो भेद था। आ तो अभेद ने अवलंबे जे ज्ञान दर्शन थाय एक एना परिणाम है। हाँ 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 हाँ, उसका परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। देखो पर निमित्त से होने वाला चैतन्य के विकार। हाँ हाँ हाँ, आत्मा की पर्याय में राग द्वेष दया दान काम क्रोध विकल्प जो दिखते हैं, राग ये चैतन्य के विकार है, चैतन्य स्वभाव का भाव नहीं। चैतन्य स्वभाव उसका भाव नहीं, विकार है एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव का पूर्ण नूर तेज, एना परिणाम इसका तो राग ज्ञान दर्शन परिणाम होते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, पर निमित्त से चैतन्य का विकार। अब क्या कहते हैं? चैतन्य स्वभाव से जो परिणाम होता है वो तो ज्ञान दर्शन है आनंद। हमें उसकी पर्याय में जो पर निमित्त से विकार होता है, कारण विकार करने का, कराने का, करने का कोई गुण नहीं, कोई स्वभाव नहीं। त्यारे विकृत पर्याय आत्मा में जो होती है इन पर निमित्त से होती है। निमित्त का अर्थ होती है अपनी पर्याय में, तो निमित्त का लक्ष्य से भेद से होता है। वो कारण यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं। हाँ 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 हाँ, ये शुभ ने अशुभ भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा नो भाव, हिंसा जूठू चोरी विषय बहु काम नो भाव, ये पर्याय में चैतन्य विकार है। ये चैतन्य स्वभावना परिणाम नहीं, चैतन्य स्वभाव नहीं અને चैतन्य स्वभावना ये परिणाम नहीं। तो ये विकृत जो अवस्था होती है, ये कर्म का निमित्त से विकृत अवस्था जो है
ये चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, चाहे चैतन्य है, चैतन्य की पर्याय में हम दिखते हैं, तथापि चैतन्य ही सर्वस्थाओं में व्यापक न होने से भगवान चैतन्य स्वरूप प्रभु उसकी प्रत्येक अनादि अनंत अवस्था में नहीं रहने वाला है। विकार तो अनादि अनंत जो स्वभाव है उसकी पर्याय में अनादि अनंत ही रहने वाला नहीं। समझ में आया? वो उपदेश में क्या है? तथा चैतन्य की इस दरेक अवस्था में व्यापक એટલે રહેના વાળા નહીં, તેથી ચૈતન્ય શૂન્ય है। पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ भाव, गुणस्थान आदि सब चैतन्य से शून्य है। चैतन्य का उसमें अभाव है। अभाव है वो कारण कर्म पूर्वक होने से उसको पुद्गल में डाल दिया है। આવો વિતરાગ કર્મ પહેલા સમ્યક દર્શન ને એનો વિષય શું છે समझने की जरूरत तो ये है, बाकी तो बड़ी ठीक है। सम्यक दर्शन प्रथम धर्मनी शुरुआत, तो उसका विषय चैतन्य स्वभावी अभेद वस्तु यहाँ विषय है। इस शुद्ध द्रव्यार्थी नई का विषय कहो कि सम्यक दर्शन का विषय कहो कि पूर्ण स्वरूप भगवान उसका परिणाम जो सम्यक दर्शन आदि है, ये उसका परिणाम होने से ये जीव है। राग आदि ने भेद आदि स्वभाव पूर्वक नहीं होने से, निमित्त पूर्वक होने से, पुद्गल कर्मना निमित्त पूर्वक होने से, सदा अचेतन होने से पुद्गल है। आऊं बात से आए तो दया दान में व्रत में भक्ति ने पूजा में भाव किया, धर्म हो गया। मूंड है, मिथ्या दृष्टि है। तो जैन धर्म नहीं, उसको खबर नहीं। है बंधे पाका है, खबर नहीं। खबर नहीं, खबर નથી એટલે કઈ સત્ય થઈ જાય। જુઓ ને ચૈતન્ય પંડિતે કેટલો ખુલાસો કર્યો कि पर निमित्त से होने वाला चैतन्य के विकार, क्योंकि चैतन्य स्वभाव से होने वाला विकार नहीं। जे कहीं गुणस्थान पुण्य पापना भाव ये चैतन्य स्वभाव पूर्वक होने वाला नहीं। इथी चैतन्य स्वभाव पूर्वक हो तो वो तो निर्मल आनंद में ज्ञान दर्शन का परिणाम होता है। चैतन्य स्वभाव पूर्वक न होने से, पुद्गल कर्म पूर्वक होने से उसको अचेतन कहने में आया है। હવે અચેતન જે રાગ ને દયાદાન પરિમાના વ્રતના પરિણામ, એનાથી આત્मा को धर्म होता है, तरण काल में नहीं। समझ में आया? पुद्गल से जीव को लाभ होता है, क्यों? तो ऐसा हुआ है। जड़ से चैतन्य की जागृति में लाभ हुआ है, वैसे ऐसा हुआ? ऐसा है नहीं। घणो फेर। जड़ है ये तो पुण्य ने पापना दयादान व्रत भक्ति ना भाव, चैतन्य स्वभाव से शून्य होने से અને पुद्गल कर्म के कारण से विकृत अवस्था एनी है, पर उसका कारण से होने से चैतन्य स्वभाव से राग शून्य है। शून्य के कारण ही जड़ है। चैतन्य स्वभाव से दयादान व्रत भक्ति का भाव, ये राग चैतन्य स्वभाव से शून्य होने से जड़ है। अरे आई बात है संधि भाई। हाँ निकल जाए मुझे आप
સવેરાતના ધંધા ને બાયડી છોકરાના હસવાના ભાવ ને એકલા પાપ એ ચૈતન સ્વભાવથી ઉત્પન્ન નથી થયા. ये पुद्गल कर्म पूर्वक होने से अचेतन होने से जड़ पुद्गल में जड़ है. और आगे में भी उन्हें अचेतन कहा है. जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नई नई दृष्टि में उसको विकृत आते हैं तो चैतन की पर्याय में विकार एम कहते हैं. छता आगम में विकार को अचेतन कहा है. हाँ हाँ हाँ. बे बात वेद विज्ञानी भी उन्हें चैतन से भिन्न अनुभव करते हैं. तीजी बात हाँ हाँ. पहला तो न्याय से बात सिद्ध किया कि भगवान आत्मा जो है तो चैतन निर्मलानंद अभेद, उसमें जो पर्याय में विकार होता है ये चैतन स्वभाव पूर्वक नहीं. चैतन में क्या विकार है फिर उसके पूर्व को माटी पुण्य ने पाप दया दान राग आदि ना भाव ये सब कर्म पूर्वक होने से चैतन का अभाव होने से पुद्गल ने जड़ कहने में आया है. हाँ हाँ અને આજ્ઞામાં પણ એમ કહ્યું છે. યુક્તિથી પેલું સિદ્ધ કેવું. હવે આજ્ઞામાં પણ એમ કહ્યું છે બે અને ભેદ જ્ઞાનીઓ પણ ભેદનો આશ્રય ન લઈને અભેદનો આશ્રય લઈને અનુભવે છે. તેમાં ભેદને રાગ આવતા નથી, આતે નહીં. હા હા હા. હે आज्ञम युक्ति અને भेद ज्ञान तीनों से सिद्ध है कहते हैं. આવી વાત હવે લોકોને એકાંત લાગે. कौन कहता तो भगवान कहते हैं. आगम कहते हैं, भगवान कहते हैं. हाँ हाँ वेद ज्ञान करने के लायक में भी दिखते हैं कि उसमें आता नहीं भेद. राग से भेद से भिन्न भेद का अनुभव करने से उसमें भेद ने राग आता नहीं. माटी ये जड़ अचेतन है. अरे हमारे गुरु હતા संप्रदाय ये तो बस आटो कहे. हजारों सभा हजारों मानस अहिंसा पर जीवनी दया पालवी पर ने न मारना ये सिद्धांत का सार है. अने जे ऐसे जाना એને सब जाना એમ કે છે. હા બહુ પ્રસિદ્ધ હતા ક્રિયાકાંડમાં અને કાઠિયાવાડમાં તો હીરો કહેવાતા. પણ વસ્તુની અરે સાંભળ્યું નથી. વસ્તુ નહોતી. ભગવાન एक बार संतोष ही प्रभु तेरा स्वभाव क्या है प्रभु. एक बार त्रिकाली कायमी स्वभाव क्या है. ये तो चैतन स्वभावी कायम है. तो चैतन स्वभावी कायम है. ये स्वभाव पूर्व विकार होता है. स्वभाव पूर्व तो स्वभाव की पर्याय होती है निर्मल. न्याय थी कहीं समझना पड़ेगा नहीं. जिंदगी चाली जाए एक પછી એક જોઈને માણસ ચાલ્યા જાય છે. હું મરી ગયા મરે કોણ આ ભાવમાંથી બીજે ભાવ ગયા. આવો મનુષ્ય ભાવ એમાં તીર્થંકર ત્રણલોકના નાથ जिनेश्वर देव ये आत्मा कैसे कहते हैं ये समझे में न आवे. ये जिंदगी निष्पाव पशु ने मनुष्यपणा मिला नहीं.
આને મળ્યું પણ કર્યું નહીં, નિષ્ફળ છે. હા 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 हाँ हाँ 3 बात लिया कि चैतन स्वभाव असली कायमी ज्ञान आनंद शांत वितराग स्वभाव, ये स्वभाव पूर्वक विकृत होता नहीं. ये स्वभाव तो शुद्ध निर्मल है. हाँ हाँ तो वो पूर्व विकार होता नहीं. तो विकार है तो खरा, पर्याय में विकार है तो खरा. तो ये क्या है? दया दान व्रत काम क्रोध का भाव तो है. तो के पुद्गल कर्म पूर्वक, पुद्गल से पुद्गल कर्म पूर्वक होने से ये शुभ अशुभ भाव અને भेदभाव ये બધા पुद्गल पूर्वक कर्म होने से उसमें चैतन्य का तो अभाव है. वो कारण उसको पुद्गल कहा. हाँ 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 અને चैतन्य की पर्याय में से निकल जाते हैं. जो इसका भाव हो तो कायम रहे. हाँ हाँ शरीर में तो ये है ही नहीं है. इसका हो तो सदाए रहे. हाँ हाँ पर्याय में टीका और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से पर्याय में विकृति अवस्था इस स्वभाव पूर्वक न होने से, कर्म पूर्वक होने से सदा अचेतन कहने में आया. वो कहानी जड़ है. हाँ 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 लॉजिक से, न्याय से, आगम से, अनुभव से, टर्म से बात करते हैं. हाँ हाँ वेद ज्ञानी जीव धर्मी ये आत्मा का अनुभव करते हैं तो उसमें राग ने भेद नहीं आता. वो कारण से राग ने भेद आत्मा का नहीं. आत्मा का हो तो आत्मा का अनुभव में ये भी आना चाहिए. हाँ हाँ આવી વાત છે. જેને માનવથી હું રાવતી શું આવો